नमस्कार दोस्तों। सुशांत मामले में दो अहम बातें हैं और अगर इन दो अहम बातों पे गौर किया जाए तो बहुत कुछ चीज़ें निकल कर के सामने आ सकती हैं। तो मैं वो दो बातें आज आपसे शेयर करना चाहूँगा, बात करना चाहूँगा उस पर। आप भी मेरी बातों को सुन करके ध्यान से सोचिएगा कि आखिर जो मैं बातें कहना चाहता हूँ उस बातों में कितना दम है और उस बात के क्या मायने हैं। और अपनी बात ज़रूर कमेंट बॉक्स में मुझे लिख करके ज़रूर बताइए कि मैं जो बातें कह रहा हूँ वो कैसा है। 14 जून को पहली बात मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। 14 जून को मौकाए वारदात पर सुशांत के अलावा 4 लोग मौजूद थे, जिनमें 3 सुशांत के मुलाजिम थे और उसका एक दोस्त। वो चारों इस मामले में चश्मदीद हैं। इन चारों लोगों से मुंबई पुलिस और बिहार पुलिस ने भी पूछताछ की है। सीबीआई भी उनसे लगातार पूछताछ कर रही है, ऐसी सूचना है। उन चारों में से 2 नाम ऐसे हैं जिनके बयान आपस में मेल नहीं खा रहे हैं और वो है सुशांत का कुक नीरज और सुशांत का दोस्त कहता है खुद को सिद्धार्थ पिठानी। नीरज वही शख्स है जिसने 14 जून को करीब सुबह 10:30 बजे सुशांत को जूस दिया था। इसके बाद सुशांत अपने कमरे में लौट आए थे और दरवाज़ा बंद कर लिया था। वो नीरज ही था जो कुछ देर के बाद सुशांत से लंच के बारे में पूछने गया था और जब सुशांत ने कमरे का दरवाज़ा नहीं खोला तो उस वक्त वहाँ दूसरा कुक दीपेश, हाउसकीपर और सुशांत का नज़दीकी सिद्धार्थ पिठानी मौजूद था। जब दरवाज़ा नहीं खुला तो सिद्धार्थ ने ही दरवाजे का लॉक खोलने के लिए चाबी बनाने वाले रफ़ी शेख को बुलाया था। उसी ने दरवाज़ा खोला था। अब सीबीआई के सामने सबसे अहम सवाल ये है कि जब वहाँ 4 लोग मौजूद थे तो आखिर सुशांत को सबसे पहले किसने फंदे से लटकते हुए देखा था। इस मामले में जो सिद्धार्थ पिठानी है उसका अहम सवाल है कि सिद्धार्थ उस घर में सुशांत के साथ ही रहता था। सीबीआई को मिली जानकारी के मुताबिक इसी शख्स ने नीरज और दूसरे 2 नौकरों की मौजूदगी में सुशांत को फंदे से उतारा था। ये सीबीआई को जानकारी मिली है, जो सीबीआई की जांच है उसकी बात। मुंबई पुलिस ने सिद्धार्थ से पूछताछ की थी। अब सीबीआई की पूछताछ कर रही है लगातार और अब तक कई राउंड की पूछताछ हुई है, लेकिन पिछले 1 साल से वो तो जेल के अंदर बैठा हुआ आराम कर रहा है। हालांकि 14 जून को जो मौकाए वारदात पे ये 4 लोग से, इन 4 में से वो कौन सा शख्स था जिसने इस बात की पुष्टि की कि सुशांत अब इस दुनिया में नहीं रहे। दरअसल कई दिनों से, कई महीनों, कई सालों से छानबीन में जुटी सीबीआई को सीबीआई की जो एसआईटी थी, जब सुशांत के कुक नीरज और दोस्त सिद्धार्थ से पूछताछ की तो कई ऐसे बयान सामने आए थे जिसमें बयान अलग अलग थे, आपस में मेल नहीं खाते थे। अब सीबीआई की टीम ऊपर के जो 2 सवाल हैं उसके जवाब अगर तलाश लेगी तो इस बात की पूरी उम्मीद बन जाएगी कि गुनहगार कौन है, इसका पता चल जाएगा। रही बात कि एम्स की जो एक रिपोर्ट आई थी जिसमें डॉक्टर सुधीर चौधरी ने यह कह दिया कि ये सुसाइड का मामला है, ये सबसे बड़ी बात है क्योंकि एम्स की रिपोर्ट किसी भी जांच में बड़ा मायने रखता है और उस रिपोर्ट के ऊपर भी दोबारा से जांच करने की ज़रूरत है, क्योंकि वही सुधीर चौधरी एक बार ये कहे थे कि ये सरासर मर्डर का मामला है और कुछ दिनों के बाद उन्होंने अपनी रिपोर्ट चेंज करके ये कह दिया कि नहीं, ये तो आत्महत्या है। छोटे छोटे पहलुओं को अगर ध्यान दें तो बहुत कुछ चीज़ें सामने आ सकती हैं। बाकी सब कुछ जांच एजेंसियों के हाथ में है कि उनका रुख क्या होता है, वो क्या कहते हैं। जय हिंद।